भी ये आंदोलन की धरती है यार। आंदोलन और आंदोलन जो है लोकतांत्रिक, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। आंदोलन जीवी है क्या? कैमरा जीवी तो नहीं है ना। हाँ चलो ठीक है, आंदोलन जीवी बहुत बढ़िया एक लफ्ज़ है। कैमरा जीवी तो नहीं हूँ ना। अब तो जिसके लिए कैमरा लेके जाते थे घर पे बंधु हमारे, अब तो वो भी नहीं रही। आज ये सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है, सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है, किस लिए आए हुए सब? ये इसलिए आए हैं कि आज अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम बैन करना होगा। भाई लोकतंत्र से ईवीएम का क्या लेना देना है? हैं? जब ईवीएम हटेगा तो लोकतंत्र और संविधान बचेगा। जब संविधान बचेगा तो हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बचेगा। और आज अगर नहीं हमने सवाल उठाया तो कल हमारे बच्चे क्या कहेंगे, पापा कहाँ सोए हो? बोले यहाँ, रात तेरी के 2 लात मारेंगे ऐसा और उठाएंगे, बोलेंगे उठ। जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी तब तू क्या कर रहा था? तो जवाब नहीं होगा किसी के पास। इसलिए हम उस लात खाने के डर से अपने बच्चों के कम से कम सवाल तो उठा रहे। जिस जगह आप सत्ता में आते हो उस जगह जो है ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हार जाते हो फिर ईवीएम। देखिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा ईवीएम कोई, हमने ईवीएम का विरोध किया है। जब एक चुनाव आयोग, एक जो कि लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एक संस्था है, अगर उस पर हम जनता अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो हमें विश्वास दिलाने का कर्तव्य होता है संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग का। और चुनाव हम जनता मांग कर रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो आप ज़बरदस्ती, जो जब मैं गुटखा नहीं खा रहा हूँ, ज़बरदस्ती आप मुझे गुटखा खिलाना चाह रहे हो। जब मैं बैलेट पेपर से वोट चाहता हूँ, आप ज़बरदस्ती ईवीएम से वोट करा रहे हो। ईवीएम में कोई कसूर नहीं है। मोदी जी ने पॉपुलर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मोदी जी इतने पॉपुलर हैं ना, तो मोदी जी को ये पूछिए कि जो 20 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे थे 2019 में, आंकड़ा है, डेटा है कि 2019 में गरीबी रेखा से नीचे जो समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े थे वो 20 करोड़ थे। अब मोदी जी ने 2019 से अब तक में 80 करोड़ पे ला दिया। इनसे सवाल करो आप जाके, क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात है, आपके गुर्दे में दम नहीं है, जाके प्रधानमंत्री से सवाल करो। आप माइक लेके कलीम के पीछे भागते हो। अरे मेरे भाई, आपके गुर्दे में दम होना चाहिए। अब राम मंदिर का निर्माण करा दिया। अच्छा, भव्य राम मंदिर का हो गया अगर वहाँ पर, तो उस राम मंदिर की सीढ़ियों पर आप जाके भीख मांगेंगे और वो दिन दूर नहीं है। क्यों मालूम है क्या? यूट्यूब के कंटेंट सबके नहीं चलते हैं मेरे भाई। जिस दिन आपका नहीं चलेगा ना, तो ये जो मुझसे सवाल करने वाले हैं ना, वो भीख मांगेंगे सीढ़ियों पर। हम तो नहीं मांगेंगे, हम कलाकार है, कला हम कहीं भी कमा लेंगे। लेकिन तुम भीख मांगोगे तो कम से कम अपना ही मुद्दा उठा लो। 24 में चोरों की दुकान बंद हो जाएगी 24 में। देखिए, ये देखो कौन चोर है। तुम चोर का नाम लिए, ये दिखाओ। इससे बड़ा चोर कौन है? उल्टा कर दिया ये तो आपने। चौकीदार ही चोर है, गंगाधर ही शक्तिमान है मेरे दोस्त। खाली वो दांत निकाल के गंगाधर आता है ऐसा तो मत समझो, गंगाधर ही शक्तिमान है। और जिनको अमित शाह मोदी जी कह रहे हैं चोर, फिर वो कौन है? कौन? मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि इन दोनों से बड़ा चोर कौन है? चोर इकट्ठे हो गए। यही तो चोर हैं, चोरों के सरदार हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ीपार किसको किया था? मेरे को किया था, विपक्ष को किया था। नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ीपार किसे किया था वो बताओ। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये बात? अब तो वो कह रहे हैं ना कि सारे। अरे उनके कहने से क्या होता है? हाँ, जो जग जाहिर है वो क्या थे ये बताओ। जय शाह ने कौन सा बैटिंग किया था? दवायर ने 50,000 से 80 करोड़ रुपए कैसे बना, वो खाली दवायर ने एक्सपोज कर दिया। तो दवायर के ऊपर भी ये आ गया। आपको मालूम है ना, पेगासस सॉफ्टवेयर, दवायर के जो दवायर है उसके जो एडिटर इन चीफ है उनके ऊपर भी, महुआ मोहित्रा पर भी अलर्ट दिया था ना आईफोन ने कि आपके आईफोन में कोई सॉफ्टवेयर डाला गया जिससे जासूसी हो रही है। ये बात गलत है, बाहर देशों के अखबारों में छपा। लेकिन तुम्हारे गुर्दे में दम नहीं था
कि तुम अपने देश के मीडिया में तुम बता देते। ईवीएम जो बैन की याद आई आपको अब चुनाव के बाद क्यों आ रही है, जब अब 24 का चुनाव? अरे चुनाव करीब है इसलिए आ रहा है, क्योंकि ईवीएम की नाजायज पैदावार है ये सरकार। तो 2019 में उन्होंने बोला तो था, सारी पार्टियों को चैलेंज किया था कि हम इसको हैक करके दिखाएंगे। अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आता, जैसे ईवीएम पर मुद्दा गरमाता है तो भाजपा ही आके सफाई देते हैं, चुनाव आयोग गायब हो जाता है। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि आओ सामने। अरे चुनाव आयोग कहाँ से आ जाएगा? एक बार वो चुनाव आयोग ही तो चुनाव आयोग है। हाँ, कम से कम पान वाला भी पूछता है भैया चूना कितना लगाना है, पर ये चुनाव आयोग तो हमसे पूछ भी नहीं रहा है और धड़ाधड़ चूना लगा दे रहा है। समझे क्या? नीचे बैठो साहब, इसके बाद क्या लग रहा है 24 में कैसे रोकने का क्या प्लान है आपको? लग रहा है ईवीएम रुकेगी? तोते की जान ईवीएम में ही है ना। अच्छा, तोते को मारोगे कैसे? तोते को मारेंगे कैसे? धनुष से। है धनुष कहाँ है, किसके पास है? अरे यार मेरे भाई ये गाना है, छठ पर गाना है, धनुष से सुगा मारने का तोता, मैं वो बोला। नहीं तो आपके कहने से ईवीएम बंद हो जाएगी, इतने करोड़ की आबादी है उसका। हमारे कहने से नहीं है, करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं। ये क्या है? ये भांग पे क्या है? क्या सवाल करते हो यार? कम नाम पत्रकार बनो यार। सब छोड़े हुए आदमी हैं, अमित शाह का विरोध, छोड़े हुए आए हैं। मोदी का विरोध, तो बोलते हैं सब प्रीपेड आदमी है, प्लांटेड आदमी। तुम कितना लिए हो यहाँ आने का? सही बात है। अरे तुम कितना लेते हो हमको मत सिखाओ, ये बताओ तुम कितना लिए हो? अरे आप दिल्ली में आए हो, हम तो आपकी बात उठा रहे हैं ना। अरे हमारी बात क्यों उठा रहे हैं? हम कोई मजलूम थोड़ी है, अच्छा, हम तो लोगों की बात कर रहे हैं। जो भी क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। जो